हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैगज़ोन पर। और आज हम लोग शुरू करेंगे अपने लाइफ साइंस का ये लेक्चर जो कि हमारे 10 जनवरी के लिए होने वाला है। और डेली बेसिस पे हम लोग एक लेक्चर ला रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। और आई होप कि ये लेक्चर्स आपकी प्रिपरेशन जो कि आप आरआरबी जेईई 2019 के लिए कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। और ये सारे लेक्चर्स में जितने भी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर कराते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को कुछ टाइम दे रहा हूँ, 10 सेकंड के करीब। आप जाइए जल्दी से, कॉपी लेकर और पेन लेकर बैठ जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो आज हम लोग यहाँ पर लाइफ साइंसेस के 16 लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे और ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं हमारे आरआरबी जेईई 2019 में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं एक स्टार एजुकेटर हूँ, ठीक है। और वहां पर मेरे कई सारे कोर्सेज एसएससी जेईई और हमारे आरआरबी जेईई और हमारे गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज और सारे एग्जामिनेशन जहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आते हैं उनके लिए मैंने अपलोड कर दिए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये कोर्सेज हमारे इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपलोडेड हैं, तो आप लोग इन्हें ज़रूर जाकर देखिए और आप इससे ज़रूर बेनिफिट पा सकते हैं। ऑलराइट, तो आइए आज का पहला प्रॉब्लम देखते हैं। द मलबरी फ्रूट इज, तो मलबरी या शहतूत कैसा फल है? तो ये एक्चुअली एक सोरोसिस टाइप का फल है। तो सोरोसिस फल में क्या होते हैं, आपके स्पाइक्स होते हैं। जैसे हमारा हो गया पाइनएप्पल, ठीक है, पाइनएप्पल हो गया, हमारा कटहल हो गया, मतलब कटहल को क्या कहते हैं, जैक फ्रूट कहते हैं। तो ये हमारे जो फ्रूट्स हैं इनको हम लोग सोरोसिस फ्रूट कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो गया हमारा सोरोसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैज सिग्निफिकेंस इन डायग्नोजिंग द डेथ बाय ड्राउनिंग? जीवों में डूबने से होने वाली मृत्यु के निदान में निम्नलिखित समूहों में से कौन सा महत्वपूर्ण है? तो यहां पर सही है आपका डायटम, ठीक है। यहां पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा डायटम। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम हमारी, लेग हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन। तो लेग हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? लिग्यूम रूट नोड्यूल्स। लेग्यूम रूट नोड्यूल्स में हमारा पाया जाता है क्या चीज? लेग हीमोग्लोबिन। और आपको पता है ये जो लेग्यूम्स में हमारे कौन से बैक्टीरिया होते हैं? हमारे यहां पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमारे पाए जाते हैं प्लांट्स के लेग्यूम्स में, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं हमारी सॉइल में। तो सॉइल हमारी नाइट्रोजनस हो जाती है, ठीक है। तो दीज बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन द लेग्यूम्स रूट नोड्यूल्स एंड देयर मेन फंक्शन इज टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करना ये उनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, डेजर्ट प्लांट्स आर जनरली, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। डेजर्ट प्लांट्स हमारे जनरली सकलेंट होते हैं, गूदेदार पौधे होते हैं, ठीक है। तो रेगिस्तान में जितने भी आप पौधे देखेंगे नॉर्मली जैसे कांटेदार पौधे होते हैं, तो जैसे कैक्टस हो गया या बबूल हो गया, ठीक है, बबूल भी आपका, ठीक है, तो बबूल हो गया और आपके कैक्टस हो गए, ये टाइप्स आपके सकलेंट प्लांट्स होते हैं, मतलब गूदेदार पौधे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। अगला देखिए, अ ग्रुप ऑफ आर्के बैक्टीरिया इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। आर्के बैक्टीरिया का समूह किसके उत्पादन में प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर सही ऑप्शन है हमारा मीथेन। केमिकल फॉर्मूला हो गया CH4। तो देखा जाए कार्बन की टेट्रावेलेंसी, चारों बॉन्ड्स पर हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है। मास देखें इसका तो कितना हो जाएगा, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, तो यहां पर हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 16। अब मैं कहूं इसमें से कितना परसेंटेज कार्बन है, तो ये कैसे निकालेंगे, 12/16 गुणा 100, ये हो जाएगा कार्बन का परसेंटेज, और 4/16 गुणा 100 ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का परसेंटेज। तो इस तरीके से आपके ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया हम लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों, What amongst the following is responsible for the formation of stone in the human kidney? तो आपको पता है हमारी पथरी जो हो जाती है हमारे किडनीज में हो सकती है, गॉल ब्लैडर में हो सकती है, ठीक है। तो वो किडनी में पथरी या गॉल ब्लैडर में पथरी मेनली क्यों होती है? जो भी हम लोग वाटर या फूड इंटेक करते हैं उसमें अगर कैल्शियम का लेवल एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो उससे हमारी पथरी बनने लग जाती है धीरे धीरे, ठीक है। तो मेन इसमें कैल्शियम के डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ से सही ऑप्शन है हमारा कैल्शियम ऑक्सिलेट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैल्शियम ऑक्सिलेट, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा पथरी बनाने के लिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इससे जो भी अपडेट हमारे चैनल पे होती है सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। अगला देखिए, इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच्ड टू। तो हमारा जो अपेंडिक्स होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच्ड होता है। और जो हमारा अपेंडिक्स का आप लोगों ने सुना होगा, कई बार ऑपरेशन भी होता है, बहुत लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। तो एक्चुअली अपेंडिक्स हमारी बॉडी में अनवांटेड ऑर्गन होता है, मतलब इसका कोई वैसे फंक्शन नहीं होता। इसको अगर आप रिमूव भी कर देंगे हमारी ह्यूमन बॉडी में से तो इस हमारी बॉडी पर कोई भी असर नहीं होगा। तो इट कैन बी रिमूव्ड। और इसका दर्द बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल होता है ये दर्द अपेंडिक्स का। तो नॉर्मली कई लोगों का ऑपरेशन हो जाता है। तो अपेंडिक्स हमारा अटैच्ड होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। ये हमारी बॉडी में अनवांटेड होता है और इसको रिमूव करने पर हमारी ह्यूमन बॉडी पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्राटिकल्स आर प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स विच हैव। तो न्यूट्राटिकल्स के वे उत्पाद हैं जिनमें होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स और मेडिकल इफेक्ट दोनों होते हैं। न्यूट्रिएंट्स और मेडिकल इफेक्ट देखिए, न्यूट्रामेडिकल्स, न्यूट्रिकल्स या न्यूट्रार्टिकल्स भी कहते हैं इसे। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भी हैं और हमारे मेडिसिनल इफेक्ट्स भी हैं। तो मतलब एक न्यूट्रिएंट की तरह भी एक्ट करेगा, ये मेडिसिनल इफेक्ट भी एक्ट करेगा। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हमारे वो एंजाइम्स होते हैं या हम कह सकते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को नरिश करते हैं, जो हमारी सेल्स और टिश्यूज को नरिश करते हैं। तो और अगर वो मेडिसिनल इफेक्ट भी दिखाएं तो उन्हें हम लोग बोल देंगे न्यूट्रायूटिकल्स। ठीक है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा न्यूट्रायूटिकल्स। तो सही ऑप्शन है यहाँ से ऑप्शन डी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइनोकोबालामिन क्या है, ये हमारा विटामिन B12 है। तो ये है हमारा विटामिन B12 का नाम जो होता है साइनोकोबालामिन होता है। अब एक बार देख लेते हैं, विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाती है। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स, हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी, लाइट ब्लाइंडनेस, ये होती है हमारी नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, एनीमिया। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर, आयोडीन। ठीक है, इससे होता है हमारा गोइटर। ठीक है, तो ये सारी कॉमन चीजें हैं जो हम लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। इनमें से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो वही आंसर है हमारा विटामिन B12 कोबालामिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर B12 जिसमें हमारा कोबाल्ट होता है CO। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। आयरन कंटेंट इज फाउंड मैक्सिमम इन। तो आयरन कंटेंट मैक्सिमम किस में होता है, हमारी हरी सब्जियों में होता है। इसीलिए हम लोगों से बोला जाता है कि हरी सब्जियां हमें ज्यादा खानी चाहिए। ठीक है, अंडे में हमारा प्रोटीन्स होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स में मेनली हमारा क्या होता है, आयरन का कंटेंट काफी ज्यादा होता है, जैसे पालक हो गई। ठीक है, पालक में आपने देखा होगा पॉपाई। ठीक है, पॉपाई अगर आपने एक कार्टून देखा हो, POPPYE, ये कार्टून में क्या करता था, वो स्पिनच खा लेता था। पालक खाने के बाद इसमें बहुत ज्यादा ताकत आ जाती थी। ठीक है, तो स्पिनच से आप लोग याद रखिए मेनली आयरन। उसका शरीर कैसा हो जाता था, लोहे जैसा एकदम मजबूत हो जाता था। तो इस फैक्ट से हम लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं कि पालक खाने से पॉपाई में लोहे जैसी शक्ति आ जाती थी। तो यहाँ पर लोहा मतलब जो होगा आयरन, वो होगा हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स में। ऑलराइट, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते आइए यहाँ पर। The substance which makes up about 80% of the living material in most of the organisms। अधिकतर जीवों में लगभग 80% जीवित सामग्री का निर्माण किससे होता है, तो ये है हमारा सही है आंसर दोस्तों, प्रोटीन। प्रोटीन है हमारा पॉलीमर जो कि हमारे बनता है अमीनो एसिड से। ठीक है, अमीनो एसिड्स की लंबी लंबी चेन्स जब ज्वाइन हो जाती हैं आपस में तो वो बना लेती हैं हमारा प्रोटीन। तो यहाँ से सही आंसर है हमारा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। In human body, which one of the following hormones regulates the blood, calcium and phosphate। तो हमारे मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है, तो यहाँ पर सही हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन सही आंसर हो गया। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन से मेनली हमारी हड्डियां बड़ी होती हैं, इससे इंसान में ग्रोथ होती है। ठीक है, हाइट बढ़ती है। और कभी कभी इसका ओवर सेक्रीशन भी हो सकता है, अंडर सेक्रीशन भी हो सकता है। अगर इसका बहुत ज्यादा सेक्रीशन हो गया तो इंसान को जाइजेंटिज्म हो जाएगा, एक्रोमेगैली हो जाएगा, जाइजेंटिज्म हो जाएगा। और अगर इसका अंडर सेक्रीशन हो गया, बहुत कम सेक्रीशन हो गया, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ड्रॉफिज्म मतलब बौनापन, इंसान की हाइट ही नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें।
बाय whom ईस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस। ईस्ट्रोजन आपका कौन प्रोड्यूस करता है? ये होते हैं हमारे फॉलिकल्स, फली जो होती है फॉलिकल्स, इससे प्रोड्यूस होता है हमारा ईस्ट्रोजन। तो यहां पर सही ऑप्शन है फॉलिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारे इस पर्टिकुलर लेसन का। 16 क्वेश्चंस हमने दिए थे। द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ग्रीन फ्रूट्स इज, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ हमारी एसिटिलीन, कार्बाइड, इसे कार्बाइड गैस भी बोलते हैं। तो ये बहुत हार्मफुल होता है, आर्टिफिशियल राइपनिंग बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। कार्बाइड से आम वाम पकाए जाते हैं, क्योंकि जब आम का सीजन आता है तो उतने पके नहीं होते, लेकिन फिर भी उसे लोग कार्बाइड से पकाकर तब बेच देते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है एसिटिलीन गैस है, ठीक है। और कार्बाइड से पका भी बोलता है इसे, नॉर्मली हिंदी भाषा में बोलते हैं कार्बाइड से पकाया गया आम। तो इसी के साथ हमारा ये वाला लेसन फिनिश होता है। आई होप कि आप लोगों को लेसन्स अच्छे लगे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो भी कर लीजिए, और इसी तरीके से अच्छे अच्छे लेसन्स आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर हम लाते रहेंगे अपने चैनल मेक जोन पर। थैंक यू सो मच।